महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में, जिसका नाम है सौरमंडल। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके पर्यावरण अध्ययन में एक टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम है सौरमंडल। प्रायः आपके सिलेबस में कभी स्पष्ट लिखा होता है, कभी कभी स्पष्ट नहीं लिखा गया होता है, लेकिन आपकी जो भर्ती परीक्षा होती है, यहाँ पे आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी की बात एक सीट हमार, इसी के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण आपके लिए यूनिक सीरीज है। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, और अगर एक बार आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज को भी पढ़ेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी क्या है, एक रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस आपके सभी लोगों के सिलेक्शन से है। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग को अपनी क्लास की शुरुआत करनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं। देखिए, सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को धूमकेतु ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अगर आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए, सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जरा कमेंट करके बताइए, अगर आपकी परीक्षा में इस तरह सवाल आएंगे तो आप क्या जवाब देंगे? फिर सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। पहले कितनी थी? 9 थी, लेकिन अब वर्तमान समय कितनी हो गई? इनकी संख्या अब 8 हो गई है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लेने पर उस पर देखने के बाद जानते हो, इसे भी आप लोग को ये पता ही होगा ऑलरेडी कि जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, वर्तमान समय में 8 है। 9वां ग्रह किसे हटा दिया गया, कौन है? कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। माने पृथ्वी, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, जिस मंदाकिनी में है, उस मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला। इसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा सूर्य क्या है? तारा है। ये प्रश्न आता है, सूर्य क्या है? तारा है। तारा किसे कहते हैं? तारा वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास खुद कुसुमा और खुद का प्रकाश होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है उसके केंद्र का जो तापमान होता है। सूर्य के बाह्य सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो बाह्य सतह का जो तापमान होता है यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और हम चाहेंगे अगर यहाँ से परीक्षा में सवाल आए तो आपसे गलती ना होने पाए। देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, कितना लगता है? 8 मिनट, कहीं 16 सेकंड मिलेगा, कहीं आपको 18 सेकंड मिलता है, किसी किताब में 20 सेकंड। लेकिन अगर कभी कभी सेकंड में पूछेगा तो 500 सेकंड। कितना? 500 सेकंड। मतलब ये रट लीजिएगा, एक प्रश्न परीक्षा में फिक्स आता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जो लोग इस परीक्षा को पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, माने जब चंद्रमा जो है पृथ्वी सूर्य के बीच में आता है, जो सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ पे छाया बनता है, और इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। कौन सा ग्रहण कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। किसको लगता है? अमावस्या को लगता है, मतलब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। ध्यान रहे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुणे 10 घाते 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन अगर ये मीटर पूछ दिया जाए तब तो 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। मानिए प्रकाश की चाल है, क्या है? यह है प्रकाश की चाल। ये क्या हो गया? आपकी प्रकाश की चाल हो गई। दूसरा सवाल आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। आप लोग जरा बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हुआ? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्द फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। याद रहे, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पार्सेक। पार्सेक है। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर
वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यह वीडियो पूरी तरह से आपको एचडी में दिखाई देगी। आगे देखते हैं। अब हमारे सामने, आपके सामने है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। तब क्या होती है? चंद्र ग्रहण की घटना होती है। तब क्या होती है? चंद्र ग्रहण की घटना होती है। अब हम और आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण की घटना होती है कब? पूर्णिमा को। जरूरी नहीं प्रत्येक पूर्णिमा को ही घटे। जी हाँ, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। लेकिन एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? कमेंट सेक्शन में जाइए, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है, दैनिक गति कहलाता है, जो लगभग 24 घंटे में है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो 1.25 सेकेंड या 1.30 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। और हम और आप जानते हैं कि जो इसकी चाल होती है वो कितना है? आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, जानते होंगे। 3,84,000 किलोमीटर माने 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा। आपने सुना होगा, आइंस्टीन ने कहा था अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज चले तो हम कहीं भी जाने से पहले पहुंच जाएंगे, अर्थात भविष्य में पहुंच जाएंगे। ऐसी सीरीज पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब यहाँ पे देखिए सौरमंडल से जुड़ी चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं। हमने देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति परिक्रमण गति कहलाता है। परिक्रमण गति के कारण होता है क्या? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है और सूर्य के चारों ओर जो घूमना है वो क्या है? परिक्रमण, माने दूसरे की परिक्रमा करना। इसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं और दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है। माने पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, मौसम बदलना, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बड़ा होना। जबकि दिन रात का होना है पृथ्वी का परिक्रमण। परिभ्रमण जो होता है, परिभ्रमण से दिन रात होता है। ठीक है, क्या होता है? दिन रात होता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। तो यहाँ दोनों चीज़ हम जानते हैं। सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर। तो अगर आप लोग को सारी वीडियोज पढ़ना है, पूरी निःशुल्क क्लास आप लोग के देश हित में राष्ट्रहित में चल रही है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करेगा प्ले स्टोर से, आपको सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी एक ही क्रम से। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे उपसौर और अपसौर। यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। हमारा वही टारगेट है जहाँ से आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाए। और ये सहायक अध्यापक आशीष सर द्वारा लिखित पूरा नोट्स लेने में जो इसमें सुल्तानपुर में बतौर एक सरकारी शिक्षक के तौर पर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उपसौर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तब उपसौर होता है। तब क्या होता है? उपसौर होता है। और यह घटना 3 जनवरी को होगी। अब आप कहेंगे सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है तब उपसौर होता है, और उस समय हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है तो गर्मी पड़नी चाहिए ना? जी हाँ, आप एकदम सही सोचते हैं। लेकिन उस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, हमारे यहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से 3 जनवरी को, ध्यान रहे, उपसौर होता है और पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होते हुए भी उत्तरी गोलार्ध में ठंड का सामना करना पड़ता है। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को, जैसे फेसबुक पे देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, ये 4 जुलाई को होती है। 2 डेट आप याद रखिएगा। 3 जनवरी को उपसौर और अपसौर होता है 4 जुलाई। ठीक, याद रखिएगा। अब नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को, ब्लू प्लैनेट। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को, रेड प्लैनेट। पीला ग्रह किसे कहते हैं? येलो प्लैनेट, शनि को। हरा ग्रह किसे कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट, अरुण को। अब आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है। इसके नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब
हरा ग्रह किसे कहते हैं? ग्रीन प्लेनेट, वरुण को। वलय छल्ले वाला ग्रह शनि को। देखिए छल्ले वाला 3 ग्रह है, ध्यान रहे, छल्ला वाला 3 ग्रह है, लेकिन सबसे ज्यादा छल्ले किसमें मिलते हैं? वलय शनि में मिलते हैं। मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। प्रेशर कुकर वाला ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के समान मंगल, पृथ्वी के समान अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह। आपने देखा होगा प्राय जो है जीवन की जो तलाश होती है किस ग्रह पे करते हैं? हम मंगल ग्रह पे करते हैं। तो जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर मंगल ग्रह बताया वो लोग सही है। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि सुबह का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्रवा कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण कहते हैं। क्यों? लगभग ये 82.5 डिग्री, लगभग ये 82.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और याद रहे शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है। कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। अब बताइए क्या कारण है अरुण में और शुक्र में सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। पूरे सौरमंडल का 2 ही ऐसा ग्रह है। खड़ा ग्रह बुध को कहते हैं, सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं, और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। जबकि बुध सबसे नजदीक है, बुध सबसे नजदीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह की अगर हम बात करें, सबसे गर्म क्या है? आपका शुक्र है। आगे देखते हैं। जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी जाती है चंद्रमा को। चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह की भी संज्ञा देते हैं। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है किधर से? पश्चिम से पूर्व। इसलिए हमारे यहाँ सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए हमारे यहाँ सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में। जैसे आप ट्रेन पे बैठिए तो पेड़ जो है पीछे भागता है, गधा पीछे भागता है, गधे पीछे भागती है, खंभा पीछे जाता है, लेकिन वास्तव में स्थिर है, चलते हम हैं। उसी प्रकार सूर्य स्थिर है, हम पश्चिम से पूर्व चलते हैं, इसलिए सूर्योदय जो होता है वो हमारे यहाँ पूर्व दिशा में होता है। अर्थात पृथ्वी जो गति करती है वह एंटी क्लॉकवाइज करती है, और जितने ग्रह एंटी क्लॉकवाइज करते हैं वहाँ पे सूर्योदय पूर्व में होता है। लेकिन अरुण और वरुण क्लॉकवाइज चक्कर लगाते, इसलिए वहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। और किसी के मन में कोई सवाल? स्क्रीनशॉट कर लें और घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश का। सभी लोग, मेरी क्लास निःशुल्क है, आज गेस्ट के रूप में हम पढ़ा दे रहे हैं। बाकी अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और जरूर है कि ई-लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स आपका फायदा होना तय है। सिलेक्शन में सबसे नज़दीक का तारा किसे कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहते हैं। सबसे ना सूर्य के बाद अगर कोई तारा सबसे नज़दीक का तो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला तारा क्या है? साइरस, जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह कहाँ है? बृहस्पति के पास ना, लेकिन अब यह मामला बदल चुका है। सर्वाधिक ग्रह किसके पास है? अब बृहस्पति था, लेकिन अब नया डाटा आ गया है शनि के पास। किसके पास? शनि के पास। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, यह बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे हम गैनीमेड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैनीमेड कहते हैं। देखिए जो अभी अपडेट आंकड़ा आया है कि सबसे ज़्यादा शनि के पास उपग्रह है, अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे सर ये तो अभी हमने कहीं पढ़ा है कहीं नहीं भी है। एनसीईआरटी में भी जो डेटा है वो यही है, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश के वो एनसीईआरटी से हैं। तो प्रायः जो आपको डाटा मिलता होगा वो एनसीईआरटी का ही मिलता है। ये कल को अगर परीक्षा में कोई प्रश्न चैलेंज किया जाएगा तो हमेशा एनसीईआरटी के जो डाटा है उसे ही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा फाड़िए आराम से, ताकि अगर हो तो फिर हम लोग देख ले, रेट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बुध और शुक्र के पास उपग्रह है शून्य। ठीक है, अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड हट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये मंगाए हैं, चलिए आगे देखते हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, ये पूछा जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड कारण। देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह जो है बुध है। स्कूल के लिए मंगाना है, पुराने स्कूल के लिए।
खोलिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो क्या है आपका? शुक्र है। किसी ऐप का लिंक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम या प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च करेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, आपको ऐप मिल जाएगा और टेलीग्राम पर आपको सारे वीडियोज लेक्चर मिल जाएंगे। ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। या ओलिपस मेसिया निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पे है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला जो है, ठीक, वो क्या है? निक्स ओलंपिया है, मंगल ग्रह पे है। अब हम जानते हैं एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, क्योंकि फरवरी में 29 का होता है। तो लीप वर्ष को हम एक नाम से और जानते हैं, हम इसे कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। तो लीप वर्ष को याद रखिएगा, हम अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। परीक्षा में सवाल आता है अधिवर्ष क्या है, ठीक। अच्छा, अगर कोई डेटा में कहीं कहीं कुछ गलती आ जाती है तो उसके लिए एनसीईआरटी पर पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी को ही कॉपी पेस्ट किया गया है। अगर कोई अपडेट होता है तो फिर आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, इसलिए टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम पर आपको मिलता रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल वही है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य को लगातार ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य के पास ऊर्जा कहाँ से आती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य से परिमाप और क्षेत्रफल ट्रिकी, बिना सूत्र, लगभग 15 लाख करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य के ग्रहण समय दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, भारत के प्रमुख दर्रे जेबी केबीबी घूमने वाली जम्मू कश्मीर। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे क्या है, हम लोग एक अच्छा पढ़ लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे यहाँ पे भी आ गया, लेकिन इसको हम लोग दर्रा बाद में पढ़ लेते हैं यहीं पर। अब देखिए जम्मू कश्मीर कौन कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, मतलब जेबी केबीबी, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में क्या है? सराब, SRB माने शराब, शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा। उत्तराखंड में कौन सा है? एलेमेंट माने लिपू लेक, माना दर्रा, नीति दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में BDY, बोमडिला, दीपू, यांग्याप। ये सभी क्या है? ये सभी जो आप सीरीज देख रहे हैं, आपके सामने जो लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव चल रही है, ये आपको एक ऐसा प्रमुख टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। तापमान मापने को क्या कहते हैं? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापते हैं। परम तापक्रम का पैमाना क्या कहलाता है? केल्विन कहलाता है। मानव शरीर का तापमान सामान्य व्यक्ति में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में देखा जाए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। परम ताप पे केल्विन देखें तो 310 केल्विन होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, देखिए 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाशी तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पौधों में अर्धसूत्र विभाजन होता है परागकण कोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी है। ये विविध टाइप का प्रश्न है आपके सामने। कांतरिक सेल का उदाहरण है संगमरमर, मेटामॉर्फिक। आग्नेय सेल का उदाहरण है बेसाल्ट और ग्रेफाइट। सजीवों में ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है 673 किलो कैलोरी। सागरी खरपतवार का प्रमुख स्रोत आयोडीन है, परीक्षा का पूछा सवाल है। ह्यूमस निर्माण में सहायक होते अपघटक और केचुआ। गौरा देवी चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था उत्तराखंड के रैणी नामक गांव से। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। सरसों मटर चना क्या है? द्विबीजपत्री पौधे हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है। टाइगर पुस्तक के लेखक कैलाश सांख्या है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए TR का मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन है। शुष्क बर्फ किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को कहा जाता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि बच्चे देता है। सभी औषधियों जड़ी बूटियों को रानी किसे कहा जाता है? तुलसी को। ओसिमस सैंक्टम, ये भी यूपी डेट का पूछा सवाल है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष लगाकर। ठीक है। किसी स्थान पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सूचित करते हैं फ्लोरा और फना। आज की क्लास से समाप्त होती है। ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर घर बैठे आप जानकारी ले सकते हैं। हम कहेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है
अगर इस नोट से 10 नंबर का भी फायदा होता है तो सिलेक्शन पॉइंट में होता है। ठीक है, ये सभी क्लास निःशुल्क आप सभी के लिए है, देश हित में राष्ट्र हित में, क्योंकि आपकी बार एक सीट हमार। सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। संपूर्ण कोर्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को भेजिएगा। नोट्स सभी उपलब्ध है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। कुछ देर के बाद अगली क्लास आपको मिल जाएगी जिसकी लिंक टेलीग्राम पर है। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल क्लास भी आपके लिए लेकर लाइव हम आएंगे। निःशुल्क क्लास है सभी के लिए, देश हित में राष्ट्र हित में। मैं अपने बच्चे हुए समय से आपको मैं देता हूं, आप लोग अपना बेहतर देते रहिएगा, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। एक वीडियो में पूरी टॉपिक खत्म, इससे बाहर परीक्षा में नहीं आना है।